फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं दयाकृष्ण गुप्ता फ्रॉम ट्रू एस्ट्रोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली से आपका अपने चैनल यूट्यूब पर स्वागत करता हूं और नमस्कार करता हूं। आज हम एक और विषय पर चर्चा करते हैं जिसका विषय का नाम है रूलिंग प्लैनेट्स। अब रूलिंग प्लैनेट की चर्चा आजकल कृष्णमूर्ति पद्धति के समय से आरंभ हुई। रूलिंग प्लैनेट का संबंध उन्होंने बताया कि जो ये प्लैनेट्स हैं ये एक पर्टिकुलर मोमेंट पर इन दी ज़ोडिएक राइज करते हैं और हमारी जो प्रॉब्लम है किसी भी प्रकार की जो हमारे एस्ट्रोलॉजी से संबंधित है उसमें हेल्प करते हैं। इसके विषय में हम डिटेल में चर्चा करते हैं। पहले हम ये बताएंगे कि जो रूलिंग प्लैनेट हैं इनका तात्पर्य क्या है। असल में जो समय है एस्ट्रोलॉजी के अंदर वो एक विशेष महत्व रखता है और हमारी सब गणना समय के आधार पर होती है। जैसे समय का जो संबंध है जिसे हम पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर बोलते हैं, ये एक हमारे जीवन में होने वाली घटनाओं के बारे में बताता है। अब आपको पता है कि जो सन है और मून है ये ज़ोडिएक में एक पर्टिकुलर स्थिति पर होते हैं और ये जो है सन, इसको हम कहते हैं स्पार्क ऑफ लाइट, डिविनिटी, सोल, और जो चंद्रमा है इसको हम कहते हैं माइंड, प्रकृति। और आपको पता है जो चंद्रमा है ये हर वक्त ज़ोडिएक में किसी न किसी पर्टिकुलर डिग्री, मिनट, सेकंड पर राइज करता रहता है। इसका कोई रेस्ट नहीं है और सन और मून मिलकर हमारे जो ईस्टर्न होराइजन है उसमें एक प्रकार का आर्क बनाते हैं जिसको हम कह देते हैं कि भाई ये जो है एक लगन बना दिया। अब जो लगन बनता है उसमें हमने कहा कि जो प्लैनेट उस वक्त ज़ोडिएक में जिस राशि में होते हैं उस राशि में राइज करते हैं। अब यहाँ पर हमने संबंध लगन से और चंद्रमा से देखना है। अब पहले मैं लगन के बारे में बताता हूँ कि लगन के अंदर जो राशि राइज करेगी उसका स्वामी और जो उसका नक्षत्र है उसका स्वामी, उन दोनों को स्वामी को हम आरपी कह देते हैं। इसी प्रकार जो मेरा चंद्रमा है, चंद्रमा उस पर्टिकुलर मोमेंट पर जिस राशि में राइज करता है वो चंद्रमा की राशि स्वामी हो जाता है और चंद्रमा जिस नक्षत्र में राइज करता है वो चंद्रमा का नक्षत्र स्वामी बन जाता है। इस प्रकार कृष्णमूर्ति पद्धति में हमको ये बताया गया कि भाई लगन में जो प्लैनेट जिस राशि में राइज करता है प्लस जो नक्षत्र में राइज करता है
वो लगन के को रूलिंग प्लैनेट होगा। इसी प्रकार चंद्रमा का जो प्लैनेट है राशि स्वामी और नक्षत्र स्वामी, वो भी हमारे जो है रूलिंग प्लैनेट कहलाते हैं। इसके अलावा जो जिस दिन ये स्थिति चल रही है उस दिन का जो डे का स्वामी है उसको भी उन्होंने कहा कि भाई इसको हम रूलिंग प्लैनेट ले लेते हैं। अब ये बिलीव किया जाता है कि जिस वक्त भी कोई हमारे पास क्वेरिस्ट या कोई क्लाइंट आता है कुछ क्वेरी जानने के लिए, और जिस वक्त एक एस्ट्रोलॉजर अपना जो काम करने के लिए इच्छा जाहिर करता है, तो जब क्वेरिस्ट और एस्ट्रोलॉजर का मन करता है एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट एक स्थिति बन जाती है और उस वक्त के जो प्लैनेट्स राइज होकर आते हैं सामने, हम उनको आरपीस कह देते हैं। अपने किसी किसी प्रॉब्लम करता है और उसके सामने जो आरपीस होते हैं उनकी मदद से वो ये डिसाइड कर सकता है कि ये काम कब तक होगा, कितने टाइम में होगा। क्योंकि वो जो स्थिति बनेगी, वो जो स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट है बिटवीन द क्वेस्ट एंड द ज़ोडिएक एंड द एस्ट्रोलॉजर, सबके मिलने के पश्चात बनता है। अब इस प्रकार जो हमारा एस्ट्रोलॉजर है वो एक चार्ट बना लेता है और उसके बेस पर वो गणना करता है। अब इस प्रकार कई बार हम देखते हैं कि हम जो ये आरपीज हैं कई बार वो हमारे इतने सक्सेसफुल नहीं है जो आरपी हम केपी के बेस पर निकालते हैं। क्यों? मेरा जो लगन है वो 2 घंटे का होता है, उसका जो नक्षत्र है वो 50 से 55 मिनट के बीच में वेरी करता है। जो मेरी लॉन्ग एसेंट की राशियां हैं उसमें वो 55 मिनट का होता है। जैसे 4 नंबर की कर्क राशि, 5 नंबर की सिंह राशि, 6 नंबर की कन्या राशि, 7 नंबर की तुला राशि, 8 नंबर की वृश्चिक राशि, 9 नंबर की धनु राशि। ये मेरी लॉन्ग एक्सेंट की राशियां हैं जिसमें नक्षत्र के स्वामी की अवधि लगभग 55 मिनट रहती है। और जो मेरे बाकी राशियां हैं 10, 11, 12, 1, 2, 3 जिनकी अवधि 1.25 घंटे की होती है, वहां पर मेरे नक्षत्र की सीमा 50 मिनट तक रहती है। तो इस प्रकार हम कहेंगे कि उस पीरियड के अंदर अगर मेरा जो लगन का नक्षत्र स्वामी है वो 50 या 55 मिनट के बीच में है और वो 55 मिनट तक वो ही रहेगा, क्योंकि लगन का स्वामी 2 घंटे तक है। चंद्रमा का जो स्वामी है राशि स्वामी वो 2.25 दिन है और चंद्रमा का जो नक्षत्र है वो 24 घंटे है और जो डे लॉर्ड है वो भी 24 घंटे रहता है। तो इस प्रकार अगर मेरे पास एक से ज्यादा क्लाइंट एक पर्टिकुलर टाइम 50 या 55 मिनट के अंदर आते हैं तो मेरे जो रूलिंग प्लैनेट है उनके अंदर कोई परिवर्तन नहीं होता और जो मेरे क्लाइंट हैं उनकी क्वारीज में भी डिफरेंट। सो कई बार इस वक्त हमारे जो रूलिंग प्लैनेट्स हैं वो इतने सक्सेसफुल नहीं हो पाते। अब सवाल उठता है कि हमने कस्पल थ्योरी में क्या किया। कस्पल थ्योरी में हमने लगन के जो नक्षत्र स्वामी है उसका उपनक्षत्र भी बनाया और सब उप नक्षत्र भी बनाया। जो 8 सेकंड आ जाता है और इसी प्रकार जो मेरा चंद्रमा है उसका राशि स्वामी 2.25 दिन, नक्षत्र स्वामी 24 घंटे, उप नक्षत्र 24 घंटे का पार्ट और उप नक्षत्र और फर्दर डिवीजन हो जाता है। तो इस प्रकार हमारा जो ये देखने का तरीका है ये जो के थोड़ा बेहतर है और इसको एनी फ्रैक्शन ऑफ टाइम हमारे आरपीज
चेंज हो जाते हैं। अब सवाल उठता है, ये जो सिस्टम है ये डिवाइन सिस्टम है, इस डिवाइन सिस्टम को हम लोग नॉर्मली यूज नहीं करना चाहिए। हमारे पास देखने के बहुत तरीके हैं। कई बार हम बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन करने के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं। कई बार हम लोगों को प्राणा दशा या सूक्ष्म दशा पर्टिकुलर इवेंट को सेलेक्ट करने के लिए करते हैं। कई बार हम लोग क्या है कि ये जब हमें कोई चीज नहीं मिलती, बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन में किसी का साल देखना हो, किसी का महीना देखना हो, किसी की तारीख देखनी हो, तो उन हालात में भी हम जो है आरपी का यूज करते हैं। अब आरपी का यूज कौन कर सकता है? आरपी जो है दे आर डिवाइन पार्ट ऑफ ए डिवाइन साइंस, और ये एक ऐसी स्थिति स्पिरिचुअलिटी के आधार पर बनती है जो उस वक्त की जो रिलेटेड स्थिति है जोडियक में और मन के साथ दोनों का सिंक्रोनाइजेशन करके उस स्थिति के हाँ या ना के बारे में हमको बताती है। अब हम लोग जो है इसको इस्तेमाल करने के लिए मैं ये कहता हूँ ये ब्रह्मास्त्र है। इसको तब यूज किया जाता है जब मेरी नॉर्मल कोर्स में देखने की सारी पद्धति एग्जॉस्ट हो जाए। अब इसको इस्तेमाल करने के लिए हमारे पास अलग अलग तरीके हैं जो हम पद्धति के लिए पढ़ते हैं। अब मैं ये कहता हूँ कि ब्रह्मास्त्र सिर्फ खाली वही आदमी इस्तेमाल कर सकता है जो सात्विक हो, धार्मिक हो, स्पिरिचुअल हो, इंट्यूटिव हो, क्योंकि दूसरा ये इस सिस्टम को, इस पद्धति को हमको बार बार यूज नहीं करना चाहिए, समझे ना। ये बार बार यूज करने से इसकी जो सैंक्टिटी है, इसके अंदर जो रिजल्ट देने की क्षमता है वो हमारी कम हो जाती है और वो फिर काम भी नहीं करती। अब सवाल उठता है कि हम कई बार जो मेरे आरपी आते हैं, कैसे आएंगे? मैं आरपी को अभी 1 सेकंड में एक चार्ट की मदद से शो करता हूं, जिसमें कि आप ये देखेंगे कि आरपी को हम कैसे चेक करते हैं और आरपी को हम कैसे पढ़ेंगे। अब देखिए, ये मैं आपको एक स्क्रीन के ऊपर एक चार्ट दिखा रहा हूं। इस चार्ट में आप देखेंगे कि मैंने इस वक्त का ये चार्ट खोल दिया है और इस वक्त मेरा जो लगन है उसको देखेंगे। लगन के अंदर लियो साइन राइज कर रहा है और उसका स्वामी है सन, राशि लॉर्ड, और उसका जो नक्षत्र स्वामी है वो भी सन है। यानी जो सन का स्वामी है वो हमारा आता है उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, और उसके आगे उप नक्षत्र मंगल का है और उप नक्षत्र मरकरी का है। तो मेरे पास ये जो लगन के 4 प्लैनेट हैं, इनको मैं रूलिंग प्लैनेट कहता हूं। जैसे आप इस चार्ट में देख रहे हैं, रूलिंग प्लैनेट के नीचे असेंडेंट के जो प्लैनेट हैं वो नोटेड है। इसी प्रकार मैं देखूंगा कि मेरा जो चंद्रमा है वो आज शनि की राशि में है, मंगल धनिष्ठा नक्षत्र में है, और सन जो है उप नक्षत्र है और राहु उप नक्षत्र है। तो इनको हमने यहाँ पर आरपीज ऑफ मून को नोट कर लिया। अब आप देख रहे हैं ये जो मेरे आरपीज आते हैं और जो मेरे सन के आरपीज हैं, जब भी मेरे को ये दशा सिस्टम के साथ लिंक करना पड़े और किसी इवेंट का फ्रुक्टिफिकेशन देखना पड़े, तो मेरे को जो लगन के आरपीज हैं उनका कॉम्बिनेशन सेलेक्ट करना पड़ता है। अब कई बार हमने देखा कि मान लो यहाँ पर शनि 2 बार आ रहा है और यहाँ पर मेरा कोई शनि नहीं आता, और शनि अगर किसी भी इवेंट का सिग्निफिकेटर बनता है तो क्या मेरे ये जो प्लैनेट हैं इनका किसी का संबंध शनि से होता है या नहीं? जैसे मरकरी मेरा मार्स के नक्षत्र में है, मार्स मेरा जुपिटर के नक्षत्र में है, सन मेरा मून के नक्षत्र में है, तो हम ये कह सकते हैं कि इनमें से शनि का किसी भी रूलिंग प्लैनेट के साथ संबंध नहीं बनता। तो या तो ये रूलिंग प्लैनेट डायरेक्टली आ जाए
या इनका जो स्टार लॉर्ड है वो भी हम एज ए हेल्पिंग हैंड फॉर रूलिंग प्लैनेट इस्तेमाल करते हैं। आपने देखा होगा कि रूलिंग प्लैनेट में राहु केतु आ जाते हैं। उन हालात में मैंने राहु की जो राशि स्वामी है मास, उसको भी लेना है और जो उसका नक्षत्र स्वामी है उसको भी लेना है। दे आर आल्सो टेकन एज ए हेल्पिंग रूलिंग प्लैनेट्स ग्रह, और इस प्रकार हम उनसे भी मिलान करके देख सकते हैं। अब ये हमारा रूलिंग प्लैनेट का एक रूल है और इसको हम लोगों को अपने तौर पर मिनिमम रूप में इस्तेमाल करना चाहिए जब हम सभी और हमारे पास अवेलेबल पद्धति के अंदर फेल हो जाते हैं। तो इस प्रकार ये हम इनको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब आशा करता हूं कि आरपी के बारे में आपको ये सब समझ गए होंगे। अगर किसी को किसी प्रकार की कोई और इस विषय में दिक्कत है तो वो हमें हमारे चैनल पर कोई अपना मैसेज भेज के क्वेरी ले सकता है। थैंक यू। थैंक्स।